तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में स्वागत है। एग्रीकल्चरल इनकम का एमसीक्यू कर रहे हैं। ये एमसीक्यू हमने बनाए हुए हैं। ये एमसीक्यू कर लेंगे तो पूरा एग्रीकल्चर इनकम आपका रिवाइज हो जाएगा। एक टॉपिक को लेके छोटे छोटे एमसीक्यू बनाए हुए हैं और काफी अच्छे हैं। मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1, एंट्री नंबर 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए कौन से किसको रिप्रेजेंट करता है? एंट्री नंबर 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम डिफाइन करता है, स्टेट लिस्ट है, या एग्जेम्पशन फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम है, या यूनियन लिस्ट है? बताएंगे। एंट्री नंबर 46। अरे बता दो। डी गलत है, ये स्टेट लिस्ट है। स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जा सके, लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का प्रोविजन नहीं बनाया है। एंट्री नंबर 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये है डी, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जा सके एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, और सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जाम करता है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में डिफाइंड है। तो बी डी ए सी इज द आंसर। क्वेश्चन 2, which of the following condition is not necessary for determining agricultural income as per section 2 subsection 1A clause A? 1A के 3 पार्ट थे, A B C। आपको A पार्ट के अकॉर्डिंग जवाब देना है। लैंड विच इज लेट आउट इज सिचुएटेड इन इंडिया, बताइए नेसेसरी है या नहीं है? लैंड विच इज लेट आउट सिचुएटेड इन इंडिया है। लैंड विच इज लेट आउट इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, नेसेसरी है या नहीं है? लैंड विच इज लेट आउट is being used for agriculture purpose, yes. Land is being let out by non-resident to non-resident, ये नेसेसरी कंडीशन है या नहीं है? नहीं है। तो लैंड किसका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसको किराए पे दे रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि लैंड जो किराए पे दिया जा रहा है वो इंडिया में सिचुएटेड हो, और जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा है वो एग्रीकल्चर पर्पस होना चाहिए। अगर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए देंगे किराए पे, मैरिज के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। तो सी इज द आंसर। जवाब दीजिएगा आप लोग दोनों। Which of the following condition is necessary for determining agriculture income as per section 2 subsection 1 clause B? Building which is let out, नहीं ये C है, यहाँ C करना होगा। Building which is let out is situated in India on the agricultural land or in the immediate vicinity of agricultural land, बताइए is necessary, ये condition necessary है या नहीं है? Yes. Building which is let out is being used for agricultural purpose, condition necessary है या नहीं है? बिल्डिंग जो किराए पे दिया जा रहा है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया जा रहा है, तो यहाँ पर वर्ड लिख देंगे सच बिल्डिंग, यानी कि वो बिल्डिंग जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ही सिचुएटेड है, तो बेसिकली फार्म हाउस है, वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किराए पे दिया जाना चाहिए। कंडीशन इज नेसेसरी, यस। बिल्डिंग इज सिचुएटेड नॉट इन अर्बन एरिया, बताइए ये भी कंडीशन नेसेसरी है, क्योंकि अगर अर्बन एरिया की बिल्डिंग को अगर आप किराए पे देंगे तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा, यानी कि फार्म हाउस, नकली किसान। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। अब ये देखिए 21A के अकॉर्डिंग जवाब देना है। 21A के ए बी और सी 3 पार्ट थे। रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड विच इज सिचुएटेड इन अर्बन एरिया इज गिवन फॉर यूज ऑफ एग्रीकल्चर इज एन एग्रीकल्चर इनकम, बताइए ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो जो लैंड किराए पे दिया जा रहा है
वो अर्बन एरिया में सिचुएटेड हो या रूरल एरिया में सिचुएटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किराए पे दिया जा रहा है तो एग्रीकल्चर इनकम है। ट्रू, agricultural land is situated in urban area. Rent or revenue derived from building which is situated in the immediate vicinity of agricultural land. और वो agricultural land कहाँ situated है? Urban area में. Given for use for agricultural purpose is an agricultural income. True or false? This is false. This is non-agricultural. नकली किसान farm house अगर किराए पे देता है तो. True, false? A is the answer. 2-1 के according. Sale of water for irrigation is an agricultural income. True or false? False. Sale of seeds or sapling grown in pot is an agricultural income. True or false? ये तो ट्रू है, ये तो एक्सेप्शन में आ गया। फॉल्स ट्रू, बी इज द आंसर। 2-1 के बाद बेसिक ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन लैंड। ट्रू और फॉल्स? बेसिक ऑपरेशन ट्रू। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ऑन क्रॉप्स is immaterial in determining whether income is agriculture income or not. True or false? True. True है ना, बेसिक ऑपरेशन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, ये हुआ एग्रीकल्चर इनकम है, ये हुआ लेकिन ये नहीं हुआ तो भी तो एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन ये भी, लेकिन बेसिक ऑपरेशन ही नहीं हुआ, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हुआ तो ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। याद है आपको? तो हमने इसी पॉइंट को लिखा कि सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हो या ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक ऑपरेशन होना चाहिए लैंड के ऊपर, और वो जो बेसिक ऑपरेशन करेगा उसके हैंड में एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। तो दिस इज ट्रू, बोथ ट्रू, सी इज द आंसर। ये वाला, सेल एंड परचेज ऑफ क्रॉप्स शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं सेल एंड परचेज ऑफ क्रॉप्स on which basic operation has been performed shall always be treated as agriculture income, तब तो वो ट्रू हो जाता। लेकिन क्रॉप्स वो तो एजेंट भी खरीदते बेचते हैं, तो क्या वो उनके हैंड में जो कमीशन मिलता है वो एग्रीकल्चर इनकम है ना? वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है क्योंकि वो बेसिक ऑपरेशन नहीं कर रहा है। सेलिंग ऑफ मिल्क इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो मिल्क बेच के जो पैसा कमाएंगे उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। बोथ फॉल्स। मैच द फॉलोइंग। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, बताइए। इनकम कर दूंगा 60% एग्रीकल्चर, ठीक है। कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर, ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर, डी है। ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड ये सब होता तो 60% होता है। ग्रोइंग एंड सेलिंग टी इन इंडिया, ए है क्योंकि ग्रोइंग एंड सेलिंग है तो ए है। मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, सी डी ए बी, सी डी ए बी, ए इज द आंसर। 8. Which of the following condition is necessary for partial integration of agriculture income with non-agricultural income? Normal income should be more than basic exemption. बताइए जरूरी है या नहीं है? एग्रीकल्चर इनकम इज ग्रेटर देन 5,000, जरूरी है या नहीं है? The SSC is individual HUF, AOP, BOI, जरूरी है? तो all of the above is the answer.
9. Compute tax where long-term capital on transfer of gold is 5 lakh and agriculture income is 20 lakh. बताइए। Compute tax where long-term capital on transfer of gold is 5 lakh and agriculture income is 20 lakh. नील गलत आंसर है। बताइए। $87 मिलेगा। ओके ओके ठीक है, आप आंसर बताइए। ऑप्शन हो सकता गलत हो, आंसर बताइए। कंप्यूट टैक्स ऑफ मिस्टर एक्स रेजिडेंट कर देता हूं। 65,000। देखिए 5 लाख है, 5 लाख में सबसे पहले बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख का मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले ये बताइए। तो 5 लाख में 2.5 लाख माइनस किया तो 2.5 लाख हुआ। इस पे रेट बताइए, 10% या 20%? रेट बताइए। 20%, 112 में आएगा, कितना आएगा? 50,000। इसमें 12,500 का रिबेट मिल जाएगा। $37,500 और 37,500 में मैं 1.04, 39,000 आंसर आएगा। तो मैं नील को 39,000 कर देता हूं, इसको मैं 52,000 कर देता हूं। अगर कोई रिबेट नहीं देता है और कोई रिबेट नहीं देता, अगर कोई 2.5 लाख ही नहीं देता तो 5 लाख का 20% निकाल के 4% निकाल देगा, है ना? तो ये 3 ऑप्शन इस तरह से कर देंगे। तो 39,000 विल बी द आंसर। एग्रीड? ये बताइए, कंप्यूट टैक्स ऑफ एक्स लिमिटेड वेयर नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज 5 लाख एंड एग्रीकल्चर इनकम इज 20 लाख। नील, सबसे पहले कंपनी है, कंपनी है तो इस 5 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा। इसका भी ऑप्शन चेंज करना का। 5 लाख का अगर मैं 30% निकालता हूं तो ये 1,50,000 आएगा, और इसमें मैं 4% सेस जोड़ता हूं तो ये 6,000 आएगा। तो 1,56,000 आया।